आपको 150 का मिलेगा। पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया ये बनाती है पीसीआई, जिसको आप नाम सुने होंगे। 150 का मिलेगा। अगर आप 150 नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल आप गत्ता लीजिए, ठीक है, कार्टून का गत्ता लीजिए। 50 का पीला पेंट आपका लगेगा, उसमें आप 15-20 बना सकते हैं, ठीक है। आपने उस पर पीला पेंट मार दिया, उसके बाद सफेद ग्रीस लीजिए, 40-50 रुपए की सफेद ग्रीस आती है, उसका आपने लेप लगा दिया। जगह जगह 1 एकड़ में 7 से 8 इस तरीके से डंडे के सहारे से, रस्सी के सहारे से आपने टांग दिया। जितने भी आपकी सफेद मक्खी हुआ, हरा तेला हुआ, चेपा हुआ, चाहे सरसों के खेत में आप लगा रहे हैं उसमें भी वही काम करेगा, सब्जी में लगा रहे हैं सब्जी में भी काम करेगा। तो जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं पीले रंग से जो आकर्षित होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको 150 ना खर्च करके आपका 50 या 60 रुपए में ही काम हो जाएगा। बचत हुआ ना। अब ये नीला चिपचिपा पास है। नीला चिपचिपा पास किसके लिए है? थ्रिप्स के लिए। आपके अभी मिर्ची में वो ब्लैक थ्रिप्स आ गई है, एशियन ब्लैक थ्रिप्स अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। कल हम लोग हिसार में सर्वे कर रहे थे, एक नर्सरी पे देखे, वो काली काली से मच्छर की तरह, बहुत पतली पतली से, ध्यान से देखने पे लगेगी मच्छर की तरह ये दिखती है। वो क्या करती है कि फूलों का, पत्तियों का रस चूस के इस तरीके से उसको कमजोर कर देती है कि पत्तियां सुकड़ जाती हैं, उसमें फली नहीं बनती है, फूल मुरझा जाते हैं। तो उन सब कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो भी मिर्ची की खेती करता है उसको पीला प्रपंच, नीला प्रपंच दोनों को लगाना है। सफेद मक्खी को भी रोकना है, हरा तेला को भी रोकना है और थ्रिप्स को भी रोकना है। तो थ्रिप्स के लिए वो नीला रंग देख के आकर्षित होता है। ये भी आपको मतलब कि देखेंगे ऐसे टच करके, इसमें गमी ऐसा चिपचिपा है, वो जैसे ही आके इस पे अट्रैक्ट होके चिपक जाएगी और मर जाएगी। अगर आपको जो गत्ता वाला मैंने बताया, सफेद ग्रीस इसलिए बताया, सफेद ग्रीस ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है। आपने काली ग्रीस लगा दिया तो स्वाभाविक सी बात है कि रंग छिप जाएगा। तो आपको सफेद ग्रीस लगाना है। 1 एकड़ में 7 से 8 लगाना है। हेक्टेयर में लगाना है तो 15 से 20 आप लगा सकते हैं। घरेलू आपका उपचार है, सस्ते में आपका इलाज हो जाएगा। दूसरा मैं फेरोमोन ट्रैप के बारे में बता रहा था। ये फेरोमोन ट्रैप है, फनल टी ट्रैप बोलते हैं, जो गुलाबी सूंडी या धान में पीला तना छेदक लगता है, या तमाम ऐसे बोरर होते हैं जो तनों के अंदर छेद करके नुकसान पहुंचाते हैं, गन्ना हो चाहे धान हो चाहे आपका कपास हो, उस तरीके के कीड़े लगते हैं। उसमें जो गंध आती है वो भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका लुटेला गैलेस्टेला है और ये आपका बैगन का है। इसी तरीके से डीबीएम का भी आता है, डायमंड बैक मार्क। आप गोभी की फसल लगा रहे हैं, पत्ता गोभी लगा रहे हैं, उसमें आता है। कॉटन में पिंक बाल वर्म के लिए अलग आता है। इसी तरीके का आपको आएगा ल्योर, आपको सिर्फ ल्योर चेंज करना है। कपास में, धान की खेती में अगर लगाना है तो दूसरा ल्योर आता है, उसका वाला लगाना है। ट्रैप आपका यही रहेगा। आप इसको आराम से खोलिए। खोलने के बाद यहाँ पे खांचा बना हुआ है, ठीक है। इस पुड़िया को खोलने से पहले आप ग्लव पहन लीजिए। अगर आपके पास ग्लव नहीं है तो एटलीस्ट पॉलिथीन पहन लीजिए, क्योंकि आपके हो सकता है हाथ में कुछ लगा हो, कुछ तेल लगा हो, कुछ परफ्यूम लगा हो या कुछ भी लगा हो, साबुन से हाथ धोला, साबुन लगे है तो उस गंध को कम कर देगी। तो उससे बचने के लिए आपको पॉलिथीन हाथ में पहन लेना है, या ग्लव है ग्लव पहन लीजिए। आराम से इसको खोल के इसमें इंस्टॉल करिए और जगह जगह इस तरीके से करके 1 हेक्टेयर में 15 से 20 लगाने हैं और ऐसे डंडे के सहारे से इसको टांग देने हैं। आप देखेंगे 1 हफ्ते में ये पूरी मतलब जो है पॉलिथीन भर जाती है। मॉनिटरिंग के लिए अगर आपको लगाना है, निगरानी करने के लिए, तो शुरुआत में आपको 1-2 लगा के देख लेना है कीड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कीड़ा आना शुरू हो गया तो आप समझ जाइए कि आपको अब अलर्ट हो जाना है, इसकी संख्या बढ़ानी है। 1 एकड़ में आपको 8 से 9 या 10 लगा सकते हैं। आपने कपास की फसल में भी लगभग वही लगा सकते हैं, धान की भी फसल में लगा सकते हैं, या
दूसरे भी बोरर इंसेक्ट है, जैसे गन्ने वगैरह में भी बहुत सारे लगते हैं। बैगन के लिए ये है, ये आपके गोभी के लिए है, ये फ्रूट फ्लाई के लिए है। फ्रूट फ्लाई के लिए अलग आते हैं तो वो भी बताएंगे। ये फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप है। ये हम देसी तरीका भी बना दिए हैं कि आपका कम लागत कैसे लगे, वो भी बताएंगे आपको। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल है। अगर आप लोग ग्रुप में मंगाना चाहें, किसी दुकानदार को बोलेंगे कि भैया हमको 100 ट्रैप चाहिए, वो भी दौड़ के लेके आएगा, देगा, और काम उतना ही करेगा जितना आपका केमिकल करता है। क्योंकि आपने शुरुआत से ही सारे प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। निगरानी से लेके आप नियंत्रण के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मेल इंसेक्ट रहेंगे ही नहीं तो मादा इंसेक्ट कुछ नहीं कर सकती। अगर अंडे देगी भी तो अनफर्टाइल एग देगी, जिसमें एम्ब्रियो उसका मतलब बनेगा ही नहीं, उसका भ्रूण बनेगा ही नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे करके अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये डेल्टा स्टिकी ट्रैप है। इसमें 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये पीला रंग है, आप जगह जगह पीले रंग से अगर इस पे व्हाइट ग्रीस मार दिया तो वो भी काम करेगा। आप सफ़ेद वाला जैसे है इसी तरीके से चिपचिपा पास पीला रंग वाला इसमें रख दीजिए, उसमें ये वाली गंध निकाल के रख दीजिए, बीच में ऐसे सेंटर में रख दीजिए, इस पे रख के इसमें रख दीजिए। वो जितना भी कीड़ा आएगा, उड़ने वाला कीड़ा इस पे आके चिपक जाएगा। आपने यहाँ पे भी व्हाइट ग्रीस लगा रखा है, चिपक जाएगा। दोनों तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो कभी भी हमसे कांटेक्ट करिए। मैं उस कंसर्न पर्सन का, एजेंसी का, मैन्युफैक्चरर का कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा। आप लोग जितना मन करे उतना मंगवाइए। मेरा वो पर्पज़ नहीं है प्रचार प्रसार करने का, सिर्फ मैं सोर्स बता दूंगा कि हाँ यहाँ से मिलता है। ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, ये करीब 250 से 300 रुपये का आता है, ठीक है। गंध आपकी वही है, ल्योर आपका वही है, सिर्फ आपको ल्योर खरीदना है। अगर आपने सिर्फ ल्योर खरीद लिया है, यही ल्योर आप ये बॉटल के रूप में सिंपल जो वेस्टेज बॉटल है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लकड़ी का गुटका है, ये जो गंध इसमें है वही गुटके में भी गंध है, ठीक है। जो गंध इस्तेमाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, उस केमिकल का नाम है मिथाइल यूजिनॉल, ठीक है। इसमें इथाइल अल्कोहल, मिथाइल यूजिनॉल और मैलाथियन 3 चीज मिलके बनता है। और ये कमर्शियली भी अवेलेबल है, अमेज़न पे भी अवेलेबल है। अगर आप घर पे बनाना चाहें तो किसी भी जो केमिकल विक्रेता है उससे आप मंगवा सकते हैं कि भैया हमको मिथाइल यूजिनॉल ले आके दो, ठीक है। वैसे तो इसका 6,000 से लेके 10,000 रुपया लीटर इसका दाम है मिथाइल यूजिनॉल का। इसमें मिथाइल अल्कोहल लगेगा, वो भी आपको केमिकल वाली दुकान पे मिल जाएगा। मिथाइल यूजिनॉल भी मिल जाएगा, मैलाथियन आपको पेस्टिसाइड दुकान से मिल जाएगा। इसका रेशियो रखना है 4 संबंधे 2 संबंधे 1, ठीक है। इथाइल अल्कोहल आपका 4 ml होगा, मिथाइल यूजिनॉल आपका 2 ml होगा, 1 ml आपका मैलाथियन होगा। मैलाथियन इसलिए है कि मैलाथियन की वजह से वो कीड़ा को मारना भी है। जब भी आप इस तरीके का वेस्टेज बॉटल का ट्रैप बनाइए, फ्रूट फ्लाई जो आपकी फल मक्खी लगती है, फल मक्खी किसमें लगती है, जितना भी है, आम है, अमरूद है, घिया है, तोरी है, सब में लगती है फल मक्खी। इसमें पिक्चर भी बना है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके की फल मक्खी आपको वेस्ट के रूप में मतलब कि दूर से ही नजर आ जाएगी। जब आप इस तरीके का ट्रैप बना रहे हैं, ये वेस्टेज बेकार मटेरियल है, आप इसको आप 250-300 बचाने से बढ़िया बचाने के लिए आपने एक वेस्टेज बॉटल इस्तेमाल कर लिया। 3 खिड़की बनाना है आपको, लेफ्ट, राइट और बॉटम, मतलब 3 जगह से कट करना है। 1 इंच का आपका कट होना चाहिए, ठीक है। 1 इंच इधर मारा, 1 इंच राइट मारा और नीचे 1 इंच। ऊपर का नहीं कट करना है क्योंकि बारिश होगी, कुछ भी होगा तो ये इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा, बचाव करेगा। जो लकड़ी का गुटका है, उस लकड़ी के गुटके को आप लगाने से पहले रात भर भिगो दीजिए। जो मैंने केमिकल बताया, मिथाइल यूजिनॉल और इथाइल अल्कोहल और मैलाथियन, रात भर भिगो के रख दीजिए। और सुबह आपको लगाना है तो आपने
निकाला और इसको रस्सी या किसी भी तार के सहारे आप इस तरीके से बांधिए कि जो जहाँ पे आपने होल बनाए हैं उसी के पैरेलल रहे, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब गंध उड़ेगी तभी वो गंध सूंघ के आकर्षित होगा। लगाने के टाइम आपको करीब करीब 3-4 ml इसमें साबुन का पानी का घोल डाल देना है। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर का घोल बनाइए, इसमें डाल दीजिए। अगर आप सिंपल पानी भी इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कोई बची खुची थोड़ी बहुत केमिकल दवा है तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज साबुन का पानी भी पर्याप्त है। इसमें गंध में आके आकर्षित होगी, फंसेगी, मर जाएगी फल मक्खी। आप 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे करीब करीब इतनी तक भर जाती है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कभी आपको मौका मिले तो आप लोग ट्राई करिए। तो कहने का मतलब कि केमिकल ही मेन ऑप्शन नहीं है, और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप कीड़े और बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, कहते हैं ना कि किसी भी मतलब बीमारी का शुरुआत कहाँ से होता है? बीज से होता है। अगर आपने बीज जो चुनाव कर रहे हैं, बीज उपचारित है, या तो केमिकल से होगा या बायोपेस्टिसाइड से होगा, ठीक है, जैविक दवा से होगा या तो केमिकल से होगा। ये जो आप लोग कार्बेंडाजिम वगैरह आप ट्राइकोडर्मा से आप उपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, उससे बकानी वाले जो बीमारी लगती है धान की फसल में वो कम हो जाएगी। आर्द्र गलन रोग है, एंथ्राक्नोज है, सड़न रोग है, बहुत सारी बीमारियां मतलब कि वो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से कंट्रोल होती है। वो फफूंद दूसरे फफूंद को मार देता है। उसके पाउच भी लेके आए हैं, वो बांटेंगे भी आपको और बताएंगे कि वो कैसे काम करता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ये ट्राइकोडर्मा पाउडर है, हमारे लैब में तैयार किया गया है, और इसको कैसे बीज उपचार करना है ये सारे प्रोसीजर इस पर लिखे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइकोडर्मा है। इसी तरीके से अन्य भी बहुत सारे फफूंद है जो इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे फफूंद है जो कीड़े मारने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मेटाराइजियम का आप लोग नाम सुने होंगे, बिवेरिया का नाम सुने होंगे, सूडोमोनास का नाम सुने होंगे। मेटाराइजियम और बिवेरिया कीड़े मारने की भी क्षमता रखता है। दीमक लगती है, दीमक को कंट्रोल करने के लिए मेटाराइजियम काम करता है या बिवेरिया काम करता है। एक वर्टिसिलियम भी होता है, वो भी काम करता है थोड़ा बहुत, मगर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये जितने भी फफूंद हैं ये इंटमोपैथोजेनिक मतलब फंगस हैं जो कीड़ों को मारने के लिए ही यूज होते हैं। तो तमाम ऐसे तौर तरीके हैं जो आपको केमिकल की ज़रूरत ना पड़े, आप दूसरे साधन इस्तेमाल करिए, उससे आप बचाव कर सकते हैं। ये हमारा बोटा टी ट्रैप है, इसका भी कॉन्सेप्ट वही है। डंडे के सहारे से यहाँ पे होल बना है, किसी भी बांस का डंडा है उसको फिट कर दीजिए, इसमें साबुन का पानी मिला के होल डाल दीजिए। इसमें आपको दवा कहाँ पे लगानी है, ये जो छेद बना है दवा लगा देनी है। जितने भी किसान भाई हमारे खेती कर रहे हैं, जो गोभी वोभी लगा रहे हैं, या जितना भी कृषि फेरी फैमिली में जैसे आपका देखिए पत्ता गोभी आता है, मूली भी आता है, फूल गोभी भी आता है, सरसों भी आता है। जितना भी इस टाइम आपने सब्जियां लगा रखी हैं लगभग सभी कृषि फेरी फैमिली में आती हैं, उसी परिवार की हैं। और वो कीड़ा जो डीबियम है लगभग लगता है, उस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रैप बहुत अच्छा काम करता है। आपको दूसरा कीड़े के लिए दूसरा ट्रैप मैंने फनल ट्री ट्रैप के बारे में बता दिया। तो ये ऐसे यंत्र हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था जैविक विधि। जैविक विधि एक जीव से दूसरे जीव को कंट्रोल करना या कम करना जैविक नियंत्रण में आता है। जैसे कि हमारे लैब में एक कीड़ा तैयार किया जाता है